नमस्कार, मैं महेश सिहाग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस सितारा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन अध्ययन कर रहे थे मौलिक अधिकारों का। तो लास्ट क्लास अपन ने शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात की थी, अनुच्छेद 23 और 24 की। तो आज उसी चीज़ को अपन कंटिन्यू करते हुए आज अपना जो मौलिक अधिकार रहेगा वो रहेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो आज अपन उसकी बात करेंगे। तो ध्यान से चीज़ को समझना, और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो आज अपनी मूल अधिकारों की अगली क्लास रहेगी मौलिक अधिकार नंबर 4। अपने पास निकल के आएगा क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद या आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो ये पूछता है। तो ये है अनुच्छेद 25 से लेके और 28 तक। एक चीज़ तो यहाँ ये क्लियर होगी कि मौलिक अधिकार जो है वो अधिकार नंबर 4 कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह आर्टिकल नंबर 25 से लेके और आर्टिकल 28 तक है। 25, 26, 27, 28 चारों आर्टिकल का अपन क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास आर्टिकल कौन सा निकल के आता है? 25 कि आर्टिकल नंबर 25 में क्या बोला गया है। तो ध्यान से समझना, एक एक चीज़ को अपन कवर करते चलेंगे और आप साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहो। पीछे की क्लास अगर आपने अटेंड नहीं की है मौलिक अधिकारों की, तो वो क्लास भी महत्वपूर्ण है, वो भी आप जरूर अटेंड करना। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद नंबर 25 क्या बोलता है कि राज्य के सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की, इसमें स्वतंत्रताएं दी गई है धर्म के प्रति। वो कौन कौन से देखना कि राज्य के सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की, एक स्वतंत्रता होगी इसमें अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, धर्म को आबाद रूप से मानने की, और इसमें क्या दी गई है? धर्म का आचरण करने की और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। कि आर्टिकल नंबर 25 क्या बोलता है कि राज्य के सभी लोगों को ये स्वतंत्रता दी गई है कि किसी भी धर्म का अंतःकरण अपनाने की, धर्म को मानने की आबाद रूप से और आचरण करने की, और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रताएं। मतलब आचरण और प्रचार प्रसार, आचरण और प्रचार आदि की स्वतंत्रताएं दी गई है किसमें? आर्टिकल नंबर 25। अब इसके एक एक शब्द का अपन अर्थ समझेंगे क्या है। धर्म को अंतःकरण की, ये एक बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सभी व्यक्तियों को या धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रताएं कौन से अनुच्छेद में प्रदान की गई हैं। धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रताएं कौन से अनुच्छेद में प्रदान की गई है? अनुच्छेद नंबर 25। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अंतःकरण का मतलब है भारत देखना, आप ध्यान समझना, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मतलब यहाँ राज्य का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत में रहने के लिए, इंडिया में रहने के लिए आपको हिंदू होना आवश्यक है, या किसी स्टेट की अगर अपन बात करें कि यूपी में रहने के लिए जो हिंदू होगा वही यूपी में रहेगा, या राजस्थान में रहने के लिए मुस्लिम होना आवश्यक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात राज्य का कोई पर्सनल धर्म नहीं है। आप चाहे किसी भी धर्म को अपनाओ, किसी भी धर्म को अपनाओ, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। हिंदू अगर कैंडिडेट है, उसको ऐसा लग रहा है किसी को कि भाई मुस्लिम जो धर्म है वो अच्छा है, मैं मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहता हूँ, तो वो बिल्कुल बेझिझक मुस्लिम धर्म को अपना सकता है। मतलब राज्य का यहाँ पर्सनली कोई धर्म नहीं है। धर्म को आबाद रूप से मानने की, किसी भी धर्म को आप मानो, किसी भी धर्म को आप मानो, आप पे कोई किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। उसमें आचरण करने की, देखना आचरण शब्द यहाँ आया है। आचरण का अर्थ होता है कि उसमें जो भी प्रथा दी गई है, जैसे हिंदू धर्म में अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म अपना रहा है, तो उस हिंदू धर्म में गीता का पाठ करना, अगर वो गीता पढ़ना चाहता है, महाभारत, रामायण, अगर वो हवन करवाना चाहता है,
अगर वो मंदिर में जाके पूजा करना चाहता है तो किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। जो भी उसमें प्रथा दी गई है उन सभी का वो पालन करे, किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। सभी का आचरण का मतलब किसी को भी आप अपनाए, वो उस पर कोई किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। प्रचार प्रसार, अगर आप अपने धर्म का प्रचार करते हो तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी दूसरे धर्म को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। आप हिंदू धर्म का कोई कैंडिडेट है तो वो किसी दूसरे को बोल सकता है कि हमारे धर्म में ये है, मतलब हमारा धर्म है वो अच्छा धर्म है, आप चाहो तो हमारा धर्म अपना सकते हो, लेकिन ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं की जा सकती। इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी बात, प्रचार प्रसार कर रहे हो, मुस्लिम कैंडिडेट है वो भी प्रचार कर सकता है, हिंदू है वो भी कर सकता है, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो भी है सभी धर्मों के लोग अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती किसी के साथ प्रचार करके आप या ज़बरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। ये बात भी अनुच्छेद 25 में है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अनुच्छेद 25 क्या बोलता है कि राज्य के सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की, धर्म को आबाद रूप से, मतलब किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। आराम से आप धर्म को अपना सकते हो, मानने की, आचरण करने की, उसमें जो कंडीशन है या उसमें जो अच्छी प्रथाएं हैं वो आप अपना सकते हो आराम से। प्रचार प्रसार करने की, प्रचार प्रसार करो, आप किसी भी धर्म का प्रचार करो, आपको कोई भी किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इसमें और कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे कुछ धर्मों में कुछ चीज़ें जो जैसे कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा 3 तलाक है। तो हो सकता है कुछ धर्मों में कुछ ऐसे पॉइंट हो जो किसी ना किसी प्रकार से गलत हैं, तो उन पॉइंटों को भी सरकार हटा सकती है। जैसे गोवध पे इसी में निषेध किया गया है, अनुच्छेद 25, गोवध को निषेध किया गया है अनुच्छेद 25 में। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। गोवध, गाय की हत्या जो है वो भी इसमें निषेध की गई अनुच्छेद 25 में। और अगर आप देखें तो एक आपने देखा होगा, सिख जो होते हैं ना, सिख धर्म के जो लोग होते हैं वो एक कटार जो होती है, कृपाण, वो धारण करके रखते हैं, कटार। अब आप एक अपने चीज़ पढ़ी है अनुच्छेद 19B, पिछली क्लास में अपने एक अनुच्छेद 19B, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। लेकिन अगर आप बोलो कि अगर सिख कैंडिडेट अगर सम्मेलन कर रहे हैं तो उनके पास तो हथियार हैं, तो वो चीज़ हथियार के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि वो उनको धर्म, उनका जो धर्म है वो उनको ये ऐसी स्वतंत्रता देता है, या उनका जो धर्म है उनमें ये चीज़ बोली गई है कि कै नाम पे 5 चीज़ें सिख धर्म के लोग, जो सच्चा सिख होता है वो अपनाता है। केस, कंगा, कड़ा, कृपाण, ये चीज़ें जो कच्छा, ये 5 चीज़ें हैं वो सिख धर्म के लोग जो होते हैं वो धारण करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम, कि सिख धर्म के लोगों को कृपाण, मतलब जो कटार होती है, वो धारण करने की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि सिख लोगों को या सिख धर्म के लोगों को कृपाण धारण करने का, सिख धर्म के लोगों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रताएं कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? ये सवाल पूछा जा चुका इंपॉर्टेंट सवाल है कि सिख धर्म के अनुयायियों को या लोगों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 25 देता है, अनुच्छेद 25 देता है। इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं। अगर आप चाहो तो हिंदू धर्म का कैंडिडेट मुस्लिम में जा सकता है, मुस्लिम धर्म को अपना सकता है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे राज्य का कोई धर्म तो है नहीं, आपकी इच्छा है कि मुस्लिम धर्म है वो हिंदू धर्म की वजह अच्छा है, तो मैं चाहूँ तो हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म को अपनाऊँ, तो बिल्कुल आप अपना सकते हो। और मुस्लिम धर्म के जो रीति रिवाज है उनका आप पालन कर सकते हो। आप चाहो तो 5 टाइम नमाज पढ़ो, मक्का मदीना जाओ, आपको किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। और मुस्लिम जो हैं वो चाहे तो हिंदू में आए तो वो हिंदू में भी आ सकते हैं। आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 25 ये। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जबरदस्ती किसी से प्रलोभन में या बलपूर्वक, अर्थात आप जबरदस्ती किसी पे दबाव बना के उसका धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। ये चीज़ भी कहाँ है? अनुच्छेद 25 में है कि जबरदस्ती
दबाव बना के उस पर आप उसका धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। अगर करवाते हैं तो वो चीज़ गलत है, उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है और वो आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। तो इतनी चीज़ क्लियर है, चीज़ क्लियर है। अनुच्छेद 25 में किसी भी प्रकार की शायद कोई परेशानी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हो गया अनुच्छेद 25। आगे चलते हैं, आगे मैं चलूँ अनुच्छेद 26 की तरफ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इसमें एक नाम लिखा हुआ है अनुच्छेद 25 में, हिंदू। ये चीज़ सवाल पूछा जा चुका है कि इसमें एक नाम लिखा हुआ है हिंदू। इस हिंदू में, इस हिंदू धर्म में कौन कौन से धर्म आएंगे? एक नाम लिखा हुआ है हिंदू, इस हिंदू धर्म में कौन कौन से लोग आएंगे, क्या किस किस धर्मों के लोगों को माना गया है? तो ये ध्यान रखना, बौद्ध, जैन और सिख। ये पूछता है, ये पूछता है बौद्ध, जैन और सिख। कौन कौन से आए आपके सामने? तो बौद्ध, जैन और सिख। इसमें 25 का जो अनुच्छेद है उसमें हिंदू धर्म का उल्लेख है। तो हिंदू धर्म में कौन कौन किस किस को शामिल किया गया है? जैन को, बौद्ध को और सिख को शामिल किया गया है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, ये पक्का है, सवाल बनेगा इससे और इससे, और ये तो पूछते ही हैं। ये दो जो चीज़ें हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है कि सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो 25। और जो 25 में हिंदू अपनाया गया है उनमें कौन कौन से धर्म शामिल हैं? जैन, बौद्ध और सिख। जैन, बौद्ध और सिख। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं आगे अनुच्छेद 26 की तरफ। अनुच्छेद 26 क्या बोलता है? ध्यान से देखना हर चीज़ को, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे अपन। किसी भी प्रकार का आपके दिमाग में कोई भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। जो भी सवाल आपके दिमाग में है वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे क्लियर कर लेंगे आज की क्लास में। अनुच्छेद 26 बोलता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यह कौन सा अनुच्छेद बोलता है? अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अब एक चीज और है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। एक यहां से तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये धार्मिक कार्य, जो धार्मिक कार्य हैं उनके प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है, आप उनका प्रबंधन कर सकते हो। लेकिन ये जो स्वतंत्रता है ये किसको दी गई है? ये सवाल पूछता है। ये स्वतंत्रता किसको दी गई है? नागरिकों को या व्यक्तियों को? किनको दी गई है स्वतंत्रता? तो चीज ध्यान रखना, ये स्वतंत्रता जो दी गई है वो धार्मिक संप्रदायों को दी गई है। धार्मिक संप्रदायों, किसी पर्सनली व्यक्ति को नहीं दी गई है, धार्मिक संप्रदायों को दी गई है। यह स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को नहीं, जबकि धार्मिक संप्रदायों को प्राप्त है। तो ये चीज पॉइंट ध्यान रखना, यह स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि किसको दी गई है? धार्मिक संप्रदायों को दी गई है। तो ये चीज ध्यान रखना, यह स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को नहीं, जबकि किसको दी गई है? धार्मिक संप्रदायों को प्रदान की गई है। धार्मिक संप्रदायों को प्रदान की गई है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा है, सर ये धार्मिक संप्रदाय क्या होते हैं? सर ये धार्मिक संप्रदाय क्या होते हैं? मैंने पहले ही बोला, आपके दिमाग में जो भी सवाल है उसको क्लियर करेंगे अपन आज। आपके दिमाग में जो भी सवाल चल रहा है उसको सबको क्लियर कर देंगे, क्योंकि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मौलिक अधिकारों में। तो वो झंझट आज के बाद में आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जो सारी परेशानियाँ वो आपकी खत्म हो जाएंगी। यहाँ एक एक पॉइंट को अपन ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो धार्मिक संप्रदाय क्या होते हैं? किसी विशेष धर्म में विश्वास करने वाले व्यक्तियों का जो समूह होता है। मान लो कि हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो उनका जो समूह होता है उस समूह को क्या बोलते हैं?
धार्मिक संप्रदाय बोलते हैं। ध्यान देना, दोबारा सुनना, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या बोलते हैं? धार्मिक संप्रदाय बोलते हैं। धार्मिक संप्रदाय बोलते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म में विश्वास रखने वाले बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो उनका जो समूह होता है, उस समूह का एक पर्टिकुलर नाम होता है, और उस नाम या उस समूह को क्या बोलते हैं? धार्मिक संप्रदाय बोलते हैं। तो समझ में आई? इजी सी, बिल्कुल इजी परिभाषा अपन ने निकाल के लेके आए हैं। क्या कि किसी धर्म विशेष को मानने वाले बहुत सारे व्यक्तियों का या व्यक्तियों का जो समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं? धार्मिक संप्रदाय बोलते हैं। सर ऐसे कोई संप्रदाय को नाम बताइए। तो एक नाम लेता हूं मैं, आनंद मार्ग। आनंद मार्ग, उदाहरण के लिए अगर अपन देखें, आनंद मार्ग बिहार में चलता है। सर हमने तो नाम नहीं सुना। तो आपने जो नाम सुना है वो बताएं। तो आपने नाम सुना होगा रामकृष्ण मिशन। क्या? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, ये धार्मिक संप्रदाय है। समझ में आई चीज? किसी को कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है? चलते हैं, दोबारा देखें एक बार। अनुच्छेद 26 बोलता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब धार्मिक कार्यों का प्रबंधन या व्यवस्था कर सकते हो। अब सर कौन करेगा? ये स्वतंत्रता किसको है? ये किसी व्यक्ति को, नागरिकों को नहीं है। ये स्वतंत्रता किसको है? धार्मिक संप्रदायों को दी गई है। ये चीज़ ध्यान रखना, यह स्वतंत्रता किसी व्यक्तियों को नहीं बल्कि संप्रदाय को दी गई है। धार्मिक संप्रदाय जो होते हैं, अब धार्मिक संप्रदाय क्या होते हैं? धार्मिक संप्रदाय होते हैं किसी विशेष धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या बोलते हैं? धार्मिक संप्रदाय बोलते हैं। ये किसी भी धर्म में हो सकते हैं या सभी धर्मों में होते हैं, हिंदू में, बौद्ध में, जैन में, सिख में और ईसाई में, सब में चलता है, मुस्लिम में। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अपन एक दो नाम क्या देखे, एक मैंने बताया आनंद मार्ग, हो सकता है नाम ना सुना हो, लेकिन नाम सुना है पक्का किसका? रामकृष्ण मिशन का। तो ये क्या होते हैं? धार्मिक संप्रदाय होते हैं। ये अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट की बात करें। अनुच्छेद 27 की तरफ चलता हूँ। तो ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना, उस साथ में ये चीज़ नोट करना। सवाल बनेगा, पक्का सवाल बनेगा, और बनेगा तो यहाँ से बनेगा और यहीं से आएगा। इधर उधर से आपको बिल्कुल भी सवाल नहीं मिलेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों को साथ साथ में नोट करते रहो, नोट करते रहो, लिखते रहो, और बार बार इन चीज़ों को पढ़ते रहो। आराम से, किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आराम से आप क्लियर कर सकते हो हर चीज़ को। अनुच्छेद बात करूँ मैं 27 की। अनुच्छेद 27 ये क्या बोलता है? धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, ये अनुच्छेद बोलता है 27। क्या बोलता है? धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। मुक्ति या छुटकारा। धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से छुटकारा, मतलब ये क्या होता है? कर का मतलब टैक्स। क्या? टैक्स। धार्मिक कार्यों पे या धार्मिक जो जैसे अपन बोल सकते हैं कि मंदिर है, मंदिर पे आपने सुना है क्या कभी टैक्स लगता है? नहीं सुना। तो धार्मिक या धर्म में जो अभिवृद्धि है उस पे कर से यहाँ छुटकारा। कर नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। एक चीज़ और दिमाग में आ रही है, सर हम तो कभी ना कई जगह ऐसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे हमारी जो पर्ची आप बोल सकते हो, स्लिप जो हो सकती है, वो काट दी जाती है 10, 15, 20, 50 रुपए की, और हमसे तो पैसे लिए जाते हैं। तो ये क्या कारण है? सेवा के बदले, ध्यान देना, वहाँ क्या करा जाता है कि सेवा के बदले राज्य द्वारा जो धन वसूला जाता है, जो धन वसूला जाता है उसे क्या बोलते हैं? शुल्क बोलते हैं। तो यहाँ शुल्क तो दिया जा सकता है लेकिन कर नहीं। ध्यान देना, दो चीज़ें यहाँ हैं, एक शुल्क है और एक कर है। एक तो क्या है? कर की बात की है इसमें, तो एक तो कर है और एक क्या है? शुल्क है। कर लगाने पर तो निषेध है कि कर तो नहीं लगेगा, मतलब टैक्स तो नहीं लगेगा। कर पर तो क्या है? निषेध है।
रोक है। कर तो नहीं लगेगा, लेकिन शुल्क पर निषेध नहीं है। शुल्क लगेगा या लग सकता है, लग सकता है। अब यही तो प्रॉब्लम है, ये कर क्या है, शुल्क क्या है। आप सर बोल रहे हो कि लग सकता है, नहीं लग सकता है, निषेध है, मना है, लेकिन ये है क्या, कर और शुल्क। ध्यान देना, मैं चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि धार्मिक अभिवृद्धि हेतु, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, मतलब धर्म में अगर अभिवृद्धि की जा रही है, अगर उनको बढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ कर नहीं लगेगा या धर्म पे कर नहीं लगेगा। ये चीज़ समझ सकते हैं कि धर्म पे कर नहीं लगेगा। या आप बात करें कि दो चीज बात होती है, एक कर की बात की, एक मैंने शुल्क की बात की, कि कर पे तो निषेध है, कर टैक्स तो नहीं लगेगा, टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन शुल्क लग सकता है या लगता है। शुल्क लग सकता है या लगता है। अब शुल्क क्या होता है, कर क्या होता है, ध्यान से सुनना। कर होता है क्या, कि बिना किसी सेवा के अनिवार्य धन की वसूली क्या कहलाती है, कर कहलाती है। बिना किसी सेवा की, सेवा नहीं है, सेवा नहीं है, बिना किसी सेवा के अनिवार्य धन की वसूली क्या कहलाती है, कर कहलाती है। ध्यान से सुनना, सेवा नहीं की गई फिर भी धन वसूला गया, उसे क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं। कर फिक्स है, कर जहाँ लगता है वहाँ फिक्स होता है, कर लगेगा ही लगेगा, कर लगेगा ही लगेगा। लेकिन शुल्क क्या है, ध्यान देना, शुल्क क्या है, सेवा के बदले ली जाने वाली धनराशि या वसूले जाने वाला धन। आपकी सेवा की गई, सेवा दी जा रही है और उसके बदले में जो धन वसूला जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, शुल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुल्क बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब सुनो, सेवा मिल रही है तभी तो वसूली होगी या धन लगेगा, सेवा नहीं मिल रही है तो धन नहीं लगेगा। लेकिन कर, कर जहाँ लगता है वहाँ सेवा नहीं होती और अनिवार्य लगता है, चाहे सेवा हो चाहे ना हो। इसका मतलब धार्मिक अभिवृद्धि में कर तो नहीं लगेगा, कर तो नहीं लगेगा, लेकिन शुल्क लग सकता है और शुल्क लगता है। तो ये चीज़ ध्यान आई, ध्यान में। सेवा के बदले राज्य द्वारा लिया जाने वाला धन क्या कहलाता है, शुल्क कहलाता है। और कर क्या होता है, बिना किसी सेवा के अनिवार्य धन वसूलना क्या कहलाता है, कर कहलाता है। क्या कहलाता है, कर। तो किसी प्रकार की कोई समस्या, सवाल यहाँ से उठता है, सवाल यहीं से ही यही उठता है, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति कौन सा अनुच्छेद, 27, कौन सा अनुच्छेद 27, कि धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। लेकिन मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा डिफेंड किया, थोड़ा सा आपको विस्तार से बताने की कोशिश की, कर और शुल्क क्या होता है, कर और शुल्क क्या होता है। तो उसकी अपने यहाँ पे बात की है, कर और शुल्क की, कि शुल्क जो लगता है या लग सकता है, लेकिन कर बिल्कुल भी नहीं, या कर से निषेध है, यहाँ पे कर से निषेध है। एक चीज़ और, राज्य किसी भी धर्म को पैसों से, राज्य जो सरकार होती है या राज्य अपने पैसे से किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती। ये चीज़ ध्यान रखना, राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता, क्योंकि राज्य का तो कोई धर्म नहीं होता, राज्य का तो कोई पर्सनली धर्म होता नहीं है। तो राज्य किसी भी धर्म को राज्य सरकार के पैसे से या अपने पैसे से धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती। एक धर्म को बढ़ावा देगी तो फिर दूसरा धर्म क्या बोलने लगेगा कि यहाँ तो एक धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। तो समझ में आ रही है बात। अपने बात की अनुच्छेद 27 की, कि धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, मतलब टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, शुल्क लगता है या लग सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। बात करता हूँ अनुच्छेद 27 की, 28 की, 7 की अपन बात कर लिया, 28 की, अनुच्छेद 28 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 28 क्या बोलता है, अनुच्छेद 28 बोलता है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। क्या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, मतलब धार्मिक शिक्षा से संबंधित है, धार्मिक शिक्षा से संबंधित है, कि शिक्षण संस्थाओं के बारे में यहाँ बात करता है कि शिक्षण संस्थाओं में क्या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, और दी जा सकती है तो क्या सबको उपस्थित होना आवश्यक है, क्या सबको उपस्थित होना आवश्यक है। ये चीज़ें बात करता है कौन, अनुच्छेद नंबर 28। तो अनुच्छेद 28 की तरफ अपन चलें। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 बोलता है शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता, शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 28।
शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता। यहाँ शिक्षण संस्थाओं की बात की गई है, शिक्षण संस्थाओं की बात की गई है। इसमें दो चीजें अपन पढ़ेंगे। एक तो जो राजकीय निधि से प्राप्त शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी बात करेंगे कि उनमें क्या उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, और दी जा सकती है तो कौन कौन उसमें उपस्थित होना आवश्यक है। एक तो क्या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, और दूसरा अगर दी जा सकती है तो कौन कौन उसमें उपस्थित होना आवश्यक है। तो मैं बात करता हूं इसमें अनुच्छेद 28(1) की, अनुच्छेद 28(1) की। अनुच्छेद 28(1) क्या बोलता है? अनुच्छेद 28(1) बोलता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी या नहीं दी जा सकती। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अनुच्छेद 28(1) बोलता है कि जो सरकारी स्कूल, ध्यान रखना, जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज राज्य की निधि प्राप्त होते हैं, राज्य की सहायता से तो चलती है, सरकार की है वो। तो ध्यान देना अनुच्छेद 28(1) यही बात बोलता है, डायरेक्ट शिक्षण संस्थाओं की बात करता है अनुच्छेद 28। मतलब यहाँ जहाँ शिक्षा मिलती है उनकी बात की गई है। तो ये चीज़ क्या बोलता है अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं की, और शिक्षण संस्थाओं में अनुच्छेद 28(1) बोलता है कि राज्य नीति से पूर्णतः पोषित, मतलब जो पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अधीन है, या राज्य सरकारी जो हैं, या निजी की बात नहीं की है, जो पूर्णतः सरकारी संस्थाएं हैं, वो जो पूर्णतः निधि, राज्य की निधि से पोषित शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उनमें किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। तो यहाँ बिल्कुल मना कर रहा है कौन? अनुच्छेद 28(1), अनुच्छेद 28(1। तो समझ में आया, शिक्षण संस्थाओं की बात चल रही है। पहला ही जो अनुच्छेद 28(1) निकल के आता है वो बिल्कुल मना करता है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, राज्य का तो कोई पर्सनली कोई धर्म है ही नहीं। अगर राज्य का धर्म होता तो हो सकता है उस धर्म की शिक्षा राज्य दिलवाता, लेकिन यहाँ राज्य का कोई धर्म है नहीं, तो राज्य किस धर्म की शिक्षा दिलवाए सरकारी संस्थाओं में? किस धर्म की? अगर हिंदू की दिलवाए तो मुस्लिम नाराज, और मुस्लिम की दिलवाए तो हिंदू नाराज। तो ऐसा काम नहीं है। तो यहाँ क्या किया गया है कि बिल्कुल ही मना कर दिया कि राज्य का कोई धर्म नहीं है तो किसी भी धर्म की यहाँ पे शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसमें? अनुच्छेद 28(1) में। आगे अनुच्छेद 28(2) जो है वो अपवाद है इस बात का, वो इस बात का अपवाद है। जो 28(1) में बात बोली गई है इसका अपोजिट है। अपोजिट मतलब कैसे? कि जो ट्रस्ट प्राप्त, आपने सुना होगा, जो ट्रस्ट प्राप्त या ट्रस्टी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ये क्या बात हुई कि जो पूर्णतः राज्य निधि से प्राप्त शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं, लेकिन जो ट्रस्ट प्राप्त शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो ये अनुच्छेद 28 बोलता है। कौन सा अनुच्छेद बोलता है? 21। समझ में आया कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और 28 बोलता है ट्रस्ट प्राप्त है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है ट्रस्ट द्वारा, जो शिक्षण संस्थाएं ट्रस्ट द्वारा बनी हैं, ट्रस्ट द्वारा बनी हैं। अनुच्छेद 28(2) ट्रस्ट द्वारा बनी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। समझ में आई बात कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में नहीं, लेकिन ट्रस्ट द्वारा बनी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। बात करते हैं आगे अनुच्छेद 28(3) किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 28(3 आगे चलते हैं अगर इसी में ही,
तो अनुच्छेद 28(3) बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात बोलता है, क्या कि राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त, यहाँ पूर्णतः नहीं बोला गया है, ध्यान देना, राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। ध्यान देना, क्या बोला गया है, अनुच्छेद 28(3) क्या बोलता है कि राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि कोई शिक्षण संस्था ऐसी है जिसमें राज्य निधि से सहायता प्राप्त करती है, अगर उसमें धार्मिक शिक्षा दी भी जा रही है तो किसी को उसमें उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। समझ में आया पॉइंट? तो उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ध्यान देना, क्या बोला गया है कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो राज्य निधि से सहायता प्राप्त करती हैं, अगर उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, अगर उनमें धार्मिक शिक्षा दी भी जा रही है, तो किसी को भी उसमें उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं, मजबूर नहीं किया जा सकता कि आपको ये धार्मिक शिक्षा लेनी ही पड़ेगी। समझ में आया पॉइंट? समझ में आया? अपन ने बात की है धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, मौलिक अधिकार नंबर 4 की, जो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक है। अनुच्छेद 25 पढ़ा। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है आपके सामने कि सभी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसमें जो प्रथा दी गई है उनको अपना सकता है, उनमें जो उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका आचरण कर सकता है, वो उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 क्या बोलता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक बात लिखी गई है कि ये जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता ये किसको मिलती है? व्यक्तियों को मिलती है? नहीं, ये किसको मिलती है? धार्मिक संप्रदायों को प्राप्त है। अनुच्छेद 27 धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, मतलब कर नहीं लगेगा, कर से छूट दी गई है यहाँ पे। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? शिक्षण संस्थाओं में क्या बोला गया है कि शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता दी गई है कि शिक्षण संस्थाओं में अगर धार्मिक शिक्षा पहली बात तो दी नहीं जानी चाहिए, और अगर दी भी जाती है तो वो उसमें कौन उपस्थित हो सकता है, कौन नहीं, वो सारी बातें अनुच्छेद 28 में। तो उम्मीद करता हूँ सेशन समझ में आया है। आज की क्लास अच्छी लगी है, तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।